पैसा कमा तो लिया, लेकिन उसे बढ़ाएं कैसे? कैसे करें अपने रुपयों का मैनेजमेंट? शुरुआत करें तो करें कहां से? हम देंगे आपको इन सवालों के जवाब। बताएंगे एक ऐसा फॉर्मूला जो है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। बस धुआंधार रिटर्न के 9 मंत्र आपको याद रखने हैं। सबसे पहले करें बढ़िया प्लानिंग, फिर रिस्क के हिसाब से करें हर कैटेगरी में एसेट एलोकेशन, और हाँ, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर अपने अलग अलग टारगेट सेट करें। सबसे जरूरी, हर 3 से 6 महीने में पोर्टफोलियो का रिव्यू करें और जरूरत लगने पर रीबैलेंसिंग करें। मगर रुकिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जरूर नोट कर लीजिए, और वो है स्टेप अप SIP और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब आपके दिमाग को 2 टर्म्स परेशान कर रहे होंगे कि आखिर ये स्टेप अप और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। स्टेप अप, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक कदम आगे, यानी अपनी रेगुलर SIP में सालाना 10% का स्टेप अप करके आप अपने कॉर्पस को दोगुना भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं स्टेप अप का मैजिक। तो अगर आप 5,000 की SIP 10 साल के लिए करते हैं तो 12% एवरेज CAGR ग्रोथ से 11,61,000 का कॉर्पस बनेगा। पर अगर इसमें एनुअली 10% स्टेप अप करते हैं तो 10 साल में कॉर्पस लगभग 17 लाख तक पहुंच जाएगा। वहीं अगर 15 साल की बात करें तो 12% की ग्रोथ से 25,22,000 बनेंगे, तो 10% स्टेप अप से लगभग 44 लाख तक आपके पॉकेट में होंगे। 20 साल में नॉर्मल 5,000 SIP से 50 लाख, तो एनुअली 10% स्टेप अप से लगभग 99.5 लाख तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही 25 साल में लगभग 95 लाख का कॉर्पस होगा, तो वहीं सालाना सिर्फ 10% स्टेप अप से आपका कॉर्पस दोगुना यानी 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वहीं अगर आप मंथली SIP 10,000 की करें तो 10 साल में 12% से 23,23,000 कॉर्पस होगा, तो 10% स्टेप अप से 33,74,000 तक संभव होंगे। वहीं 15 साल में रिटर्न 50,45,000, तो 10% स्टेप अप से 87 लाख तक का रिटर्न मिलेगा। 20 साल में नॉर्मल 10,000 SIP से 99,91,000, तो एनुअली 10% स्टेप अप से कॉर्पस 2 करोड़ के करीब तक रिटर्न पहुंच जाएगा। 25 साल में 12% रिटर्न से लगभग 1 करोड़ 90 लाख, तो सिर्फ सालाना 10% स्टेप अप से कॉर्पस हो जाएगा 4 करोड़ 27 लाख। हो गए ना हैरान? अब करते हैं बात 15,000 की SIP की। 10 साल में 12% CAGR से 34,85,000 होगा, तो 10% स्टेप अप के साथ आपका कॉर्पस 50.5 लाख तक पहुंच जाएगा। 15 साल में 75,68,000 तक होंगे, तो 10% स्टेप अप से कॉर्पस 1 करोड़ 30 लाख का होगा। 20 साल में 1 करोड़ 49 लाख का कॉर्पस, तो सालाना 10% स्टेप अप से कॉर्पस सीधा 3 करोड़ के पार। वहीं 15,000 की SIP से 25 साल में 2 करोड़ 84 लाख का कॉर्पस, तो 10% स्टेप अप से कॉर्पस हो जाएगा लगभग 6.5 करोड़ के आसपास। तो वहीं अगर 20,000 की SIP करते हैं तो 12% CAGR से 10 साल में 46.5 लाख, तो सालाना 10% स्टेप अप से सीधा 20 लाख ज्यादा यानी 67.5 लाख तक का कॉर्पस बनेगा। तो वहीं 20,000 की SIP से 15 साल में 1 करोड़ का रिटर्न, तो 10% स्टेप अप से लगभग 1.25 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। 20 साल में इतनी ही SIP से 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस होगा, तो सालाना सिर्फ 10% स्टेप अप से आप कमा सकते हैं लगभग 4 करोड़। 25 साल की बात करें तो 20,000 की SIP से 12% CAGR से 3 करोड़ 79 लाख, तो सालाना 10% स्टेप अप से कॉर्पस होगा 8.5 करोड़। तो समझिए आपने ये ट्रिक कि एनुअली सिर्फ 10% स्टेप अप से आपका कॉर्पस बढ़ सकता है कई गुना ज्यादा। स्टेप अप तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फंडा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब पैसे से पैसा बनाना, यानी आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू साल दर साल बढ़ती है। पर कैसे? दरअसल पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि रिटर्न पर रिटर्न हासिल करना, यानी आपने जो मूलधन जमा किया है उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी निवेश प्लस ब्याज प्लस ब्याज प्लस ब्याज इज इक्वल्स टू कंपाउंडिंग। और हाँ, निवेश जितना लंबा, कंपाउंडिंग का फायदा उतना। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उस पर 1 साल में 12% CAGR से रिटर्न मिलेगा 12,000, फिर दूसरे साल इस 12,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा। यह ब्याज पर ब्याज मिलने की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आपका निवेश बना रहेगा। तो 1 लाख का एक मुश्त निवेश पर 5 साल में 12% CAGR से 1,76,000 होंगे,
तो 10 साल में कॉर्पस बनेगा 3 लाख के आसपास। 15 साल में 12% से 5,47,000 होगा तो 20 साल में 12% की रेट से 9.5 लाख के करीब। 25 साल में 17 लाख आप इकट्ठा कर लेंगे तो 30 साल होते होते आपके 1 लाख रुपए हो जाएंगे, लगभग 30 लाख के बराबर। ये तो रही लमसम इन्वेस्टमेंट की बात। अब SIP के जरिए समझते हैं। जैसे अगर आप मंथली 10,000 की SIP करते हैं, उस पर 1 साल में 12% CAGR से मिलेगा लगभग 4,000 का रिटर्न। फिर दूसरे साल इस 4,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा। सेम आपको यह ब्याज पर ब्याज मिलने की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक आपका निवेश बना रहेगा। 10,000 की SIP से 5 साल में 12% CAGR से 8 लाख का कॉर्पस होगा। 10 साल में लगभग 23 लाख, तो 15 साल में कॉर्पस बनेगा 50,45,000 का। वहीं 20 साल में 12% से 1 करोड़ के करीब कॉर्पस बनेगा। 25 साल में 12% से लगभग 1 करोड़ 90 लाख संभव होंगे, तो 30 साल में आपके अकाउंट में होंगे लगभग 3.5 करोड़। पर हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलेगा जब आपका निवेश लंबा होगा। मानो अगर आप 25 साल में 10,000 की SIP से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और 60 साल में रिटायरमेंट के हिसाब से आपके पास निवेश के लिए 35 साल होंगे, यानी 35 साल में आप अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर पाएंगे। 10,000 की SIP से 35 साल में 42 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और 12% CAGR से संभावित रिटर्न होगा लगभग 6 करोड़। तो रिटायरमेंट के समय आपका कॉर्पस होगा 6.5 करोड़ का, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट कम और रिटर्न वैल्यू ज्यादा। इसी तरह अगर आप निवेश 1 साल बाद यानी 26 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो 60 साल में रिटायरमेंट के हिसाब से आपके पास निवेश के लिए 34 साल का समय होगा और 10,000 की SIP से 34 साल में 40 लाख इन्वेस्टमेंट होगा और 12% से संभावित रिटर्न होगा लगभग 5 करोड़ 34 लाख का। तो रिटायरमेंट के समय आपका कॉर्पस होगा 5 करोड़ 75 लाख। अगर 27 साल में निवेश स्टार्ट करते हैं तो 60 साल में रिटायरमेंट के हिसाब से आपके पास निवेश के लिए 33 साल का समय होगा और 10,000 की SIP से 33 साल में लगभग 40 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और 12% से संभावित रिटर्न होगा 4 करोड़ 69 लाख का। तो रिटायरमेंट के समय आपका कॉर्पस होगा लगभग 5 करोड़। अगर 28 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो 60 साल में रिटायरमेंट के हिसाब से आपके पास निवेश के लिए होंगे 32 साल और 10,000 की SIP से 32 साल में लगभग 38.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और 12% से आपको मिलेगा 4 करोड़ के आसपास का रिटर्न। तो कुल कॉर्पस बनेगा लगभग 4.5 करोड़ का। निवेश 28 की जगह 29 साल में शुरू करते हैं तो आपके पास रह जाएंगे 31 साल, यानी 31 साल में 10,000 की SIP करते हैं तो लगभग 37 साल का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और 12% से आपको मिलेगा करीब 3.5 करोड़ के आसपास का रिटर्न। तो कुल कॉर्पस बनेगा लगभग 4 करोड़ का। वहीं अगर निवेश 30 साल में शुरू करते हैं तो अब आपके पास रिटायरमेंट के लिए रह जाएंगे 30 साल, यानी 30 साल में 10,000 की SIP करते हैं तो 36 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और 12% से संभावित रिटर्न होगा लगभग 3 करोड़ का, यानी रिटायरमेंट के समय आपका कॉर्पस होगा लगभग 3.5 करोड़ का। तो आपने देखा, सिर्फ 5 साल में देरी से निवेश शुरू करने पर कॉर्पस में कितना अंतर आ गया। 25 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो कॉर्पस होगा 6.5 करोड़ और 30 साल में निवेश शुरू करते हैं तो कॉर्पस होगा इससे जस्ट हाफ, यानी 3.5 करोड़ का। तो समझे आप, इन्वेस्टमेंट जितनी देर से शुरू, कॉर्पस उतना कम।